अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा लेक्चर है ये हमारे बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेगा। टॉपिक हमारा साइकोलॉजी ही है। साइकोलॉजी में जो आज मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो ज़हनी इख्तिलाल। ज़हनी इख्तिलाल आपको पता है कि मेन ऑब्जेक्ट होता है एक साइकेट्रिस्ट का अपने पेशेंट के लिए। नाज़रीन, आगे चलने से पहले हम आपको बुक सोर्सेज के बारे में बता दें कि हमने इसके लिए जो इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की जो साइकोलॉजी की बुक्स हैं उनको इस्तेमाल किया। इससे पिछले के टॉपिक्स में हमने कुछ इससे लोअर लेवल की बुक्स भी इस्तेमाल की थी, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक जो हैं वो थोड़े से इम्पॉर्टेंट थे और मेरा ख्याल है कि इनकी बड़ी डिटेल से बात होनी चाहिए, इसलिए हमने इसके लिए इंटरमीडिएट और बीए साइकोलॉजी की बुक्स को कंसल्ट किया है। तो नाज़रीन, हमारा जो क्वेश्चन जिस तरह मैंने आपको बताया, ज़हनी इख्तिलाल क्या है। ज़हनी इख्तिलाल जो चंद अमराज का मजमूआ, ये यूँ समझ लें कि बहुत सारे जो ज़हनी अमराज हैं उन सबको हम कलेक्टिवली ज़हनी इख्तिलाल कह सकते हैं। इसमें जो पहला मर्ज़ होगा वो इंशिक़ाक़ ज़हनी है। इंशिक़ाक़ ज़हनी दरअसल ज़हनी इख्तिलाल की एक हालत है। इस मर्ज़ में मुब्तला फ़र्द ख़ुद को दुनिया से अलग थलग रखता है, वो हकीकत की दुनिया से दूर चला जाता है, यानी कि ड्रीम की कंडीशन में। यानी उसके लिए शायद फटे पुराने चीथड़ों की पर जो कंडीशन है वो भी अपने आप को बादशाह तस्वुर करता हो। अच्छा, इसकी बहुत सारी अक़साम है, जिसमें एक सादा इंशिक़ाक़ ज़हनी है। सादा इंशिक़ाक़ ज़हनी में सिर्फ़ आदमी अपने आप को मस्त महसूस करता है, अपने आप को वो दुनिया का बादशाह समझता है, चाहे वो फटे कपड़ों में हो, गिरदो पेश से लापरवाह होता है, जो दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। अपने मलंग लोगों में अमूमन कैफ़ियत देखी होगी। फ़र्द की अपने दोस्त अहबाब से मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, लोगों से दूर भागता है, मिलना जुलना छोड़ देता है, ज़हन और अक़ल काम करना छोड़ देते हैं, कोई फ़ैसला ठीक नहीं कर सकता, जज़्बाती ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, मरीज़ के अंदर शदीद किस्म की बेहिसी पैदा हो जाती है। अच्छा, अब इसमें कुछ मज़ीद अक़साम भी हैं इसकी, जिस तरह शबाबी इंशिक़ाक़ ज़हनी है। शबाब का मतलब होता है नौजवान, इंशिक़ाक़ ज़हनी वही ज़हन का फ़तूर कह लें आप, या ज़हन का कंट्रोल में ना होना। इसके अंदर क्या होता है, मरीज़ का किरदार बेढंगा हो जाता है, मरीज़ जो है वो मोहतात हो जाता है, मामूली मामलात में भी बहुत एहतियात करता है, फ़िलासफ़ी और मज़हबी मसाइल पर बहस करता है, अपनी दुनिया और ख्वाबों में खोया रहता है, ख़यालात का सिलसिला बेहम, गम और गैर मरबूत होता है, देखने में बिल्कुल अधूरा और अहमक नज़र आता है। ऐसी आवाज़ें सुनता है कि कोई और नहीं सुन रहा, अखलाक और शर्म की कमी हो जाती है, जिस्म पर गंदगी मल लेता है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बचपन के साथ को रिलेट करती हैं, जिन्हें हम कहते हैं तिफ़लाना इंशिक़ाक़ ज़हनी। इसमें बचपन के साथ यानी बचपना हो इसमें होता है, मरीज़ को दूसरे से ताल्लुक़ की पाई जाती है, फ़ितरी अमाल में इंतशार होता है, जिनसी और जारहाना किस्म की ख्वाहिशात का बिला टोक ज़ाहिर करता है। इसके अंदर कंट्रोल किसी भी किस्म का मौजूद नहीं रह सकता, ना रहता। तो अब इसके बाद जो इंशिक़ाक़ ज़हनी की एक बहुत ख़तरनाक किस्म है, जिसको हम शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। तो शिज़ोफ्रेनिया की अगर हम बात करें तो शिज़ोफ्रेनिया में मुब्तला जो पेशेंट होते हैं वो अजीब व गरीब हालात में बहुत ही अजीब व गरीब तरीके से रिएक्ट करते हैं, हरकत करते हैं। उनकी हरकत बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की होती हैं। जिस हालत में या पोजीशन में बैठे हों, कई कई घंटे उसी हालत में रहते हैं। ये शिज़ोफ्रेनिया के बहुत पेशेंट्स की बहुत सारी सिम्टम से एक सिम्टम ये भी है। बाज़ औक़ात दूसरों पर तशद्दुद करते हैं, अशिया की तोड़-फोड़ करते हैं, आस-पास का कुछ भी नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। इस तरह के मरीज़ों में किसी किस्म का हिजान नहीं होता, यानी कि स्टिमुलेंट नहीं होता। जब ये मर्ज़ लाक़ होता है तो इब्तिदा में अलामात वाज़ेह नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता मर्ज़ बढ़ता है। तो मज़ीद हम आगे बात करें तो मरीज़ में जब ये अलामतें पैदा होती हैं तो अलामात वाज़ेह नहीं होती, मर्ज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और शुरू में मरीज़ किसी जिस्मानी बीमारी का तज़किरा नहीं करता, लेकिन बाद में ये अलामात भी उसमें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। मरीज़ के ज़हन में ख़्याल आता है और उसके ख़यालात और अफ़आल में कोई बैरूनी ताकत जैसे कि अमल दखल कर रही है। मरीज़ दूसरों से गुफ्तगू में दिक्कत महसूस करता है, इसके मशागिल, इसकी दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है और वो अफराद से लाताल्लुक़ हो जाता है। तो शिज़ोफ्रेनिया के बाद उसके बाद जो पेशेंट इन कंडीशन से निकल कर बाद में तशद्दुद पर आमादा होता है, उसके बाद मज़ीद अलामत ख़राब होती हैं और फिर इवन कि उसको हॉस्पिटलाइज़ भी करना पड़ जाता है। इसके अलावा एक और बहुत ही जो मर्ज़ है वो है ख़ब्त इस्मत। इस मर्ज़ का मरीज़ जो इंतहाई शकी मिजाज होता है, ये ज़्यादातर 30 से 40 साल की उम्र के अफराद होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो हर बंदे के ऊपर अपना रोब, किसी पर अपने एक्सपीरियंस की वजह से, किसी पर अपनी स्ट्रेंथ की वजह से, किसी पर किसी वजह से प्रेशराइज़ दूसरों को करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मरीज़ दूसरों से ताल्लुकात कायम करने में दिक्कत महसूस करता है कि लोग इसे नुकसान पहुँचाएँगे, महसूस करता है कि इसके कत्ल की साजिश हो रही है।
मरीज़ महसूस करता है कि मुसलसल इसकी निगरानी की जा रही है। इस तरह के मरीज़ जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और खौफज़दा होकर दूसरों पर हमला कर देते हैं। बाज़ औक़ात ख़फ़्ते अज़मत में मुब्तला मरीज़ ख़ुदकुशी कर लेते हैं। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है ख़फ़्ते अज़मत के पेशेंट्स के अंदर। ख़ब्त का मतलब होता है मैनिया और अज़मत का मतलब होता है अपने आप को दूसरों से बड़ा समझना। मरीज़ क़यासी आवाज़ें सुनता है। मरीज़ तरक्की कर जाए तो मरीज़ ख़तरनाक बन जाता है और जो भी नुकसान पहुँचाते हैं ये उसको कई गुना ज़्यादा यानी वो लोगों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा एक चीज़ है जिसे कहते हैं बलाहत, ये भी इंशिक़ाक़ ज़हनी की किस्म है। इसमें अफराद ज़्यादा नाकार और बेकार नज़र आते हैं। मरीज़ बाज़ औक़ात बहुत पुरजोश और चुस्त होता है और कभी मदहोशी में चला जाता है। यानी ये भी ड्यूअल पर्सनैलिटी, स्प्लिट पर्सनैलिटी की तरह आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसी कैफ़ियत है जिसमें आप पेशेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कभी वो रो रहा होगा और कभी वो हँस रहा होगा। ये बात सुनकर आपको यकीनन एक होम्योपैथी की मेडिसिन ज़हन में आ गई होगी। तो हम आगे चलते हैं जी। मरीज़ में किसी के जिस्म में मख़सूस किस्म की लचक पैदा हो जाती है, जिस तरह चाहे मोड़ सकते हैं। बिलाहत का मरीज़ माहौल से बेपरवाह और नावाकिफ़ हो जाता है। इसके दौरे का दौरानिया बहुत मुख्तसर होता है। कोई ना कोई वहम सर पर सवार रहता है। वहम की हालत में मरीज़ कत्ल कर सकता है और ख़ुद भी अपने आप को मार सकता है। इसके अलावा जो एक कैफ़ियत है हाद तफ़र्रुक़ात, तो हाद का मतलब होता है जो अचानक पैदा होने वाली दिमागी ख़राबी। तो इसकी अलामतें अचानक पैदा होती हैं। अचानक सर में दर्द, अचानक गुस्सा, अचानक बेपरवाही, अचानक गुमसुम हो जाना। ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इस शॉर्ट वीडियो के अंदर ये सारे टॉपिक इंशाल्लाह समझ आ गए होंगे। अगर आपको ना समझ आए तो आप हमसे इन क्वेश्चंस के बारे में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।